हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी केस कोर्ट में फाइल कर रहे हैं और वहाँ पे समय सीमा के बाहर है तो उस कंडीशन में आपका केस जो है वहाँ पे स्टैंड नहीं करेगा। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हम जिस एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं उसका नाम है सीपीसी। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि कोई भी दीवानी मुकदमे जैसे जमीन के मुकदमे हो, रिकवरी सूट हो या अन्य किसी प्रकार के कोई भी केसेस हो जो कि क्रिमिनल के अगेंस्ट में, मतलब जो क्रिमिनल केस ना हो, उसके अलावा कोई भी केस अगर आप वहां पे फाइल कर रहे हैं कोर्ट में तो उस कंडीशन में जो सीपीसी है उसके थ्रू आपको फाइल करना होगा। उसमें कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं जो सिविल केसेस हैं उसको कैसे आप फाइल कर सकते हैं, कैसे आपका उसका प्रोसेस चलेगा, प्रोसीजर क्या होगा उसके वहां पे दिया हुआ है। उस प्रोसीजर के द्वारा ही आप कोई भी केस वहां पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई भी केस जो है जो समय सीमा है उसके बाहर है तो उस कंडीशन में जो है आपका केस वहां पे स्टैंड नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं जो प्रोसीजर है उसके एक आदेश 7 नियम 11 ऑर्डर 7 रूल 11 है, उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। अगर उस कंडीशन को आप वहां पे फुलफिल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका केस जो है वहां पर स्टैंड नहीं करेगा और कब केस को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। तो क्या कंडीशन है? तो सबसे पहले वहां पे है कॉज ऑफ एक्शन, मतलब आपने कोई भी एक्शन लिया, आपने कोर्ट में केस फाइल किया, वो एक एक्शन है। अगर उस एक्शन को आप ले रहे हैं तो उसके लिए कोई कारण होना चाहिए कि आपके जमीन में किसी ने कब्जा कर लिया या कुछ कर लिया या कुछ भी आपका जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको वहां पे बताना है। अपने प्लेंट में जो भी आपके द्वारा ड्राफ्ट किया जाएगा, आपके वकील के द्वारा, आपके अधिवक्ता के द्वारा ड्राफ्ट किया जाएगा, उसमें कॉज ऑफ एक्शन को लिखना बहुत मैंडेटरी है। अगर उसमें स्पष्ट कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में आपका केस है उसको वहां पर जो है खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है समय सीमा के भीतर होना चाहिए, मतलब जो लिमिटेशन टाइम है कि आपको इतने दिन के अंदर इस केस को वहां पे फाइल करना है, तो वो चीज आपको वहां पे जो है लिमिटेशन टाइम के अंदर में होना चाहिए। जैसे कि कोई भी आप कब्जे के लिए अगर आप कोई भी केस कर रहे हैं तो वो आपने जमीन में कब्जा प्राप्त करने के लिए तो वो जो टाइम है वो 12 साल का दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के 7 जो आर्टिकल 65 है उसमें वो चीज को वहां पे दिया हुआ है। साथ ही अगर कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसके अगेंस्ट में अगर आप कोई भी केस फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए जो है लिमिटेशन टाइम है वो 3 साल का दिया हुआ है। तो 3 साल का जो समय है वो कहाँ पे दिया हुआ है? तो वो भी इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के जो सेक्शन है वो 59 में उस चीज को वहां पे दिया हुआ है। तो ये सब चीजों को वहां पे आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपका जो केस है वहां पे चलेगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट जो है वहां पे कोर्ट फीस होना चाहिए। अगर आपने कोई भी कोर्ट में केस लगाया हुआ है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट कोर्ट फी होता है, उस कोर्ट फी को आपको वहां पे पेश करना होगा, पे करना होगा। अगर आप कोर्ट फी भी अगर सही तरीके से आप पे नहीं किए हुए हैं तो उस कंडीशन में भी आपका केस जो है वहां पर से डिसमिस हो सकता है। लेकिन एक चीज ये है कि आपका जो केस है डायरेक्टली डिसमिस नहीं होगा, आपको एक टाइम दिया जाएगा। अगर कोई भी वहां पे आपका एप्रोप्रिएट कोर्ट फी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपना कोर्ट फी वहां पे एप्रोप्रिएट जो भी कोर्ट फी है उसको आप पे करें। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी अगर आप कोर्ट फी वहां पे नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका जो केस है वहां पर से डिसमिस हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई अन्य जो एक्ट है या कानून है के तहत आपका जो प्लेंट है वो बार्ड हो या फिर वो चलने योग्य ना हो तो उस कंडीशन में जो है आपका केस है वो वहां पर से डिसमिस हो जाएगा। यानी कोई अदर रिलीफ है जो वहां पे आपको नहीं दिया जा सकता और आपने उस केस को वहां पे जो है फाइल किया हुआ है तो उस कंडीशन में जो भी आपका केस है वो वहां पर से डिसमिस हो जाएगा। तो इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जो कि टाइम लिमिटेशन पे है या जो अन्य एक्ट है उसके बार्ड के रिलेटेड है। तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसका सिविल अपील नंबर है 14807 ऑफ 2024। इसका जो डेट है जजमेंट का 20 दिसंबर 2024 का ये डेट है। जो केस का नाम है श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस श्रीमन
छत्रपति उदयनराजे प्रताप सिंह महाराज भोसले एंड अनदर, ये जो केस का ये नाम है। तो इस केस में जो फैक्ट है वो ये था कि उनके द्वारा जो श्रीमंत छत्रपति जी हैं, उन्होंने अपने आप को छत्रपति जी का वंशज बताते हुए बोले कि हमारी जो जमीन है, यहाँ पे बहुत सारी हमारी जमीन है, उस पे हमको हमारा वहाँ पे कब्जा दिलाया जाए क्योंकि हम उनके वंशज हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा वहाँ पे केस फाइल किया गया जो कि लिमिटेशन टाइम के अंदर नहीं था। तो जो नॉन एप्लीकेंट है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट है, उनके द्वारा जो है ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 का एक आवेदन जो है वहां पे लगाया गया, लेकिन ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनके जो आवेदन था उसको वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया और उनके द्वारा ये बोला गया कि ये जो चीजें है वो आगे फैक्ट की बात है या जो एविडेंस की बात है, तो इसके लिए उनके द्वारा जो केस है, जो आवेदन था उसको वहां पर से डिसमिस कर दिया गया। फिर 7 रूल 11 के जो है उनके द्वारा अपील किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, तो उस कंडीशन में जो है उनके द्वारा एक चीज वहां पे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि कोर्ट शुड नॉट बी हेजिटेट टू ग्रांटिंग द रिलीफ एंड ड्राइव द पार्टी बैक टू द ट्रायल कोर्ट। मतलब यहाँ पे कोई भी कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में कि वो चीजें आगे ट्रायल की विषय में है या कुछ भी, अगर वो कोई भी कानून के तहत अगर वो बार्ड है या वो चलने योग्य नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर वहां पे लगता है तो उस कंडीशन में उसको वहां पर से रिजेक्ट कर देना चाहिए या उस एप्लीकेशन को वहां पे अलाउ करना चाहिए। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके केसेस में भी ऐसा कुछ है तो आप ऑर्डर 7 रूल 11 का आवेदन लगा के इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।